आज एसएमसी का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में मैं लिक्विडिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो लिक्विडिटी के मैं 3 टॉपिक आपको कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट हमारा व्हाट इज़ लिक्विडिटी, इसके बाद है डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। तीसरा हमारा टाइप ऑफ लिक्विडिटी। चौथा हमारा हाउ टू अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब लिक्विडिटी ट्रैप से आप कैसे बचें। जो रिटेलर होते हैं तो वही सबसे ज़्यादा उनका एसएल हंट होता है। तो इन 4 टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और लिक्विडिटी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी के बेस पर हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इसी के बेस पर हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं। तो ये सब होता है लिक्विडिटी की वजह से ही, और मार्केट में सब कुछ इसी के ऊपर है। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के लिए। पे फर्स्ट जो है व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी एक ऑर्डर ही है। लिक्विडिटी इज़ योर ऑर्डर, मतलब जहाँ पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं उधर ही लिक्विडिटी बन जाती है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पर अब जैसे मार्केट अप ट्रेंड पर है तो इस जगह पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, सबसे ज़्यादा लगे होंगे। एंड इस जगह पर अब क्या होगा, जब लिक्विडिटी ट्रैप होती है तो बहुत ही स्पीड से इन सभी के एसएल खाने आएगा मार्केट, और फिर से वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये सब सीन होता है लिक्विडिटी ट्रैप और एसएल हंटिंग के लिए। बेसिकली लिक्विडिटी क्या है कि लिक्विडिटी का मतलब यही है कि ऑर्डर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उधर ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। दूसरा हमारा कि डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। अब इसमें एसएल हंटिंग हमारे 2 लोग ज़्यादातर करते हैं। एक हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको प्रो ट्रेडर भी बोलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसे भी बोलते हैं जिनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड जानते होंगे, लोग जिनके पास मिलियंस में डॉलर्स हैं और मिलियंस में रुपया है। तो जब वो लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर छोटे रिटेलरों का स्टॉप लॉस होता है। जस्ट अपोजिट उनका स्टॉप लॉस खाएंगे और उनका पैसा मिल जाएगा। तो मार्केट में क्या होता है, किसी का पैसा जाता है, किसी का पैसा आता है। आज आपने बाई किया तो कोई उधर सेल कर रहा होगा। तो इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो आपका ज़्यादातर एसएल हंट करते हैं। दूसरा होता है स्टॉक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी यही है, जैसा इन्वेस्टर होता है इंस्टीट्यूशनल होता है, उसी को हम ऑपरेटर भी बोलते हैं, कहते हैं ऑपरेटर मूव आई। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगेंगे और बहुत लिक्विडिटी होगी, उधर उनका ट्रैप होगा। तीसरा हमारा की टाइप ऑफ लिक्विडिटी। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे या कहीं पर भी तो लिक्विडिटी के कोई 4 टाइप बताएगा, कोई 3 टाइप। लेकिन लिक्विडिटी के बहुत सारे ऐसे टाइप हैं। मेनली क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ पर मार्केट बार बार नीचे आ रहा है तो उधर एक रेजिस्टेंस होगा, तो उधर लिक्विडिटी बन जाएगी। बार बार लोग सेल कर रहे हैं उधर से, तो इसी प्रकार होता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब बार बार मार्केट नीचे आके उधर ही से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके उधर ही से ऊपर जा रहा है, तो उधर बहुत सारे ऑर्डर लग रहे हैं, फिर एकदम से नीचे आएगा और उनका एसएल खा के फिर ऊपर चला जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मेन पार्ट है हमारा लिक्विडिटी का। अब एक है लिक्विडिटी पैटर्न। तो देखिए लिक्विडिटी पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा विजुअल लिक्विडिटी पैटर्न एंड दूसरा हमारा हिडन लिक्विडिटी पैटर्न। अब विजुअल में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, लेकिन हिडन होता है वो आपको नहीं दिखेगा, और ज़्यादातर लोग उनको देखते भी नहीं है कि यहाँ पर लिक्विडिटी है और उधर होती है, और उनका एसएल इसी प्रकार से जाता है कि वो हिडन लिक्विडिटी को नहीं देखते। देखिए विजुअल लिक्विडिटी 2 टाइप के हैं। एक हो गया रिलेटिव इक्वल हाई लो लिक्विडिटी, जहाँ पर इक्वल हाई एंड लो बनता है उधर पर एक लिक्विडिटी बन जाती है। उन ऑपरेटर हो चाहे रिटेलर, उनको पता होता है इधर इक्वल हाई है। इक्वल हाई पर लोग उधर सेल करेंगे और इक्वल लो पर उधर लोग बाय करेंगे, और जस्ट अपोजिट उनका यहाँ पर जहाँ पर डबल टॉप इक्वल हाई बनता है, जहाँ पर इक्वल हाई बनता है उधर एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, और जहाँ पर इक्वल लो बनता है उधर एक सपोर्ट फॉर्म होता है। तो जो मैंने पहले आपको बताया था उसी का एक रूप है इक्वल हाई और इक्वल लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो इन सभी को अभी मैं चार्ट पर भी आपको क्लियर करूँगा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे
यहाँ पर एक अप ट्रेंड जा रहा है और हर बार एक ट्रेंड पर मार्केट जा रहा है और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो भी कर रहा है। और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो लोग इधर से बाई का ऑर्डर लगाते हैं, या फिर जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो लोग इधर सेल करते हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये सब होता है इंस्टीट्यूशनल का काम। और ज़्यादातर आप मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही ट्रैप होने को देखने को मिलेगी। तो ये अभी मार्केट में बताऊंगा और इससे कैसे बचें ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा हो गया हिडन लिक्विडिटी, जिसमें हमको डेली, मंथली और वीकली हाई, लो और स्विंग पॉइंट होते हैं। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं तो उन डेली, जो जैसे कोई कैंडल है वो डेली की कैंडल है इस प्रकार से। अब इसका जो लो होगा, यहाँ पर एक लिक्विडिटी है तो इसको मार्केट ट्रैप करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार के डेली लिक्विडिटी होती है। तो लोग डेली लिक्विडिटी को देखते भी नहीं है। आपको जस्ट एक टाइप है ये, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी मैं आपको क्लियर करूँगा चार्ट पर। दूसरा हमारा सेशन लिक्विडिटी। तो बेसिकली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर 4 टाइप के सेशन है, लेकिन 3 टाइप के लोग ज़्यादातर जानते हैं। एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जिसको हम यूएस सेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एशियन सेशन मॉर्निंग के टाइम पे ओपन होता है। लंदन सेशन हमारा 12 बजे 11:30 पे ओपन होता है। और न्यूयॉर्क सेशन हमारा 6 बजे 5:30 के समथिंग यहाँ पे ओपन होता है। तो उनकी जो उस सेशन की जो हाई पॉइंट होगा और जो लो पॉइंट होगा, उधर की लिक्विडिटी को ट्रैप करेगा मार्केट। तो यह इसी को बोलते हैं हम लोग सेशन लिक्विडिटी। अब ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। सो ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इस जगह पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है गोल्ड का, और इस लो पे एक सपोर्ट है जो कि बार बार इसको टच कर रहा है। और यहाँ पर इतनी सारी लिक्विडिटी हो चुकी है क्योंकि इधर पे ऑर्डर लगे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऑर्डर लगे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस जगह से ऊपर आया। बट यहाँ पर लोगों ने ऑर्डर लगाए होंगे, लेकिन उनकी इन सभी जो यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर थे, इन सभी की लिक्विडिटी, इनका एसएल यहीं पर होगा, थोड़ा नीचे 10-20 पॉइंट, इनका सभी का एसएल लिया। फिर से इस सपोर्ट को एक 1 आवर की कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर अब सेलर भी एक्टिवेट हो गए होंगे। इसके बाद मार्केट ऊपर नीचे ना जाके फिर से ऊपर चला गया। इसके बाद यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, इनका एसएल इस जगह पर होगा और उनकी भी लिक्विडिटी को इसने ट्रैप कर दिया। तो सबसे पहले अगर आपको लिक्विडिटी से बचना है तो ट्रेंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था ऊपर, इसके बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इस जगह से, जो कि साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इस जगह पर हमको एक एंट्री मिलती क्या, क्योंकि यहाँ पर एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन लोग ने यहाँ पर चेंज ऑफ एक सपोर्ट के ब्रेक पर एंट्री ली होगी, जो यहाँ पे रिटेलर होंगे, क्योंकि उनको ट्रेडिंग आती है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सो वहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पर छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर 4-5 कैंडल बन गई होंगी उनने, और यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि यहाँ तक टारगेट मिलेगा। बट उनका अपोजिट चला गया, यहाँ पर उनका एसएल हंट हो गया होगा। बल्कि रियल जो सेलिंग आई वो इस जगह से आई। तो यही सब जानना है, और इस एसएमसी के कोर्स में सब आप जान लोगे कि कहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है। तो आपको इसके 2 वीडियो पहले से ही मैं दे चुका हूँ, जाके चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एसएमसी की। तो ये तीसरी क्लास थी, और बाकी वीडियो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। सेशन की बात है तो सेशन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो ये भी जानना जरूरी है। आपको यहाँ पे सर्च करना है सेशन। सेशन आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा लेक्स एल्गो, तो इस वाले इंडिकेटर को आपको ओपन कर लेना है। एंड जैसे इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर सेशन 22 आ जाएंगे कि किस टाइम पर कौन सा सेशन ओपन हुआ है। लंदन सेशन हमारा ये रहा, और आपको लंदन सेशन का जो लो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लो ये है,
और इसका हाई है जो इस जो ब्लू कलर का है ये इसका हाई है, ये सेशन है और इसका जो कैंडल जो सबसे ऊपर होगी ये इसका हाई पॉइंट है। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि इसके बाद लंदन सेशन के बाद शाम और इवनिंग टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। तो इस टाइम पर यहाँ पर लिक्विडिटी इसकी स्वीप हुई और बहुत ही स्पेलर सोचेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसके बाद मार्केट नीचे आएगा, बट इस लिक्विडिटी को उसने स्वीप किया, इसके बाद फिर वो नीचे आया। तो इस प्रकार से सीन होता है लिक्विडिटी का। और यहाँ पर देखोगे कि आप लंदन सेशन का ए वाला लो, इस जगह पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और बहुत ही स्पीड से हुई। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल से यहाँ पर इस लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया। तो इस प्रकार से सेशन की लिक्विडिटी होती है, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। एक टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके 2 वीडियो पहले से ही मैं अपनी चैनल पर दे चुका हूँ, तो उनको जाके ज़रूर देख लेना और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम में लाइव ट्रेड देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक गोल्ड की ट्रेड दी थी, मार्केट यहाँ पर था बट मैंने पहले से ही बता दिया था कि इस जगह पर मार्केट आएगा, इसको रिटेस्ट पर आपको एंट्री लेना है। एंड इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 100 पिप दिए। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।